शुरुआत कैसी भी हो, अंत मजेदार होनी चाहिए। जी हां, अगर आपने सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन दिया है, अगर आपको लग रहा है कि यही आपका अंत है तो संभल जाओ, क्योंकि मेन आपका पोर्शन पूरा का पूरा अभी बाकी है। जी हां, आपने तैयारी की, आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जामिनेशन दिया, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टिल अलाइव और उसको आपको सॉल्व करना होगा। एंड द प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है, लगभग 1 महीने तक चलती है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते वो डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, आपका फी पेमेंट विद इन द टाइम ड्यूरेशन करना पड़ता है, आपको अपग्रेड करना पड़ता है, अलग अलग पोर्टल्स पे आपको प्रेफरेंस बना करके भरना पड़ता है, एंड द थिंग्स गोज ऑन। ये चीजें बहुत आगे जाती हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ये वीडियो आपको जानना होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सारे यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे चलती है। जी हां, कंप्लीट ऑल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के बाद कैसे काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। दूसरी चीज, कब कौन सा काउंसलिंग प्रोसेस किस यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, किस 4 स्टेजेस में आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, इन सब पे इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। नहीं किए हो तो शुरू कर दो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर काउंसलिंग। मैं अमित तिवारी, आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस की। अब काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको समझना पड़ेगा कि 2 अलग अलग बॉडीज क्या हैं। आपके पास एक एनटीए आता है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। इसका काम है कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आपका रिजल्ट पब्लिश करेगा, दैट्स इट। उसके बाद जो है रोल स्टार्ट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, सबसे पहले जब आपका फॉर्म निकलता है तो वो एलिजिबिलिटी निकालती हैं कि मेरे यहां से अगर ये कोर्स करना चाहते हो तो इन चीजों का एग्जामिनेशन देना। और जैसे एग्जामिनेशन आप दे देते हैं तो फिर उसका आप पोर्टल वो रिलीज करते हैं, उस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका कट ऑफ रिलीज होता है, फिर आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। इस पे डिटेल में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो 2 अलग अलग बॉडीज हैं और इन दोनों बॉडीज के अलग अलग रूल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 4 स्टेजेस में आपकी काउंसलिंग चलती है। ये चारों स्टेज क्या क्या है? सबसे पहले आपका प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट जो आपने पार कर लिया है, यहां पे आपको फॉर्म भरना होता है, एग्जाम्स आते हैं और आपको अपना फेज 1 फेज 2 देखना पड़ता है कि आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम था, एग्जाम आपने दिया और आपका स्कोर कार्ड जो है आपके सामने आ चुका है। देन द फाउंडेशन पार्ट। अब फाउंडेशन पार्ट में आपको क्या करना होगा? फाउंडेशन पार्ट में आपको डिसाइड करना होगा कि अब आपको किस किस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है। आपको पता करना होगा कि अगर आप बीए करना चाहते हैं तो मेरे लिए अब आपको एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। अब उस कॉपी में लिखो मुझे बीए करना है, तो बीए के लिए मेरी यूनिवर्सिटीज क्या होंगी? बीएचयू होगा, डीयू होगा, एयू होगा, जेएनयू होगा, इफ्लू होगा, एचसीयू होगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी होगा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार होगा। उन सारी यूनिवर्सिटीज को आप राइट डाउन रख लीजिए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको लिस्ट चाहिए डॉक्यूमेंट्स की तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके रेडी होने चाहिए। आपके 10th के मार्कशीट होनी चाहिए, आपका 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आपका सीसी होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जेपीजी फाइल में, ताकि आपको बस अपलोड करना रहे। देन आपके पास जो है अगर आप ड्रॉपर वगैरह हैं तो आपका ड्रॉपर का जो कहते हैं, बहुत सारे जगह मिथ है कि ड्रॉपर के लिए एक अलग से आपको बनाना पड़ता है पेपर एफिडेविट वगैरह। अभी आपको कोई जरूरत नहीं होती है, वो एक यूनिवर्सिटीज का अलग से डिमांड रहता है, जिस यूनिवर्सिटी में उस यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है। देन आप किस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बनवानी होंगी। तो सबसे पहले आपने एग्जाम वगैरह दे दिया, फॉर्म वगैरह भर लिया था। अब फाउंडेशन पोर्टल्स के बारे में आपको जानना होगा। हमारे यहां पे बने रहोगे तो आपका कब कब कौन कौन सा पोर्टल आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा मैं। देन थर्ड फेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, मेकिंग ऑफ प्रेफरेंस। अगर आपको प्रेफरेंस बनाने सीखना है खुद से तो आप जो है कमेंट सेक्शन भर दो कि सर प्रेफरेंस प्रेफरेंस प्रेफरेंस। मैं आपको कमेंट सेक्शन के आधार पे प्रेफरेंस बनाना सिखा दूंगा। वैसे हम लोग आपको प्रेफरेंस बना करके भी देंगे, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो द स्ट्रैटेजी इज प्रेफरेंस फिलिंग। क्या आपको बीए करना है तो किस कॉलेज से सबसे ऊपर,
उसके बाद किस कोर्स में करना है, बीए अगर पॉलिटिकल साइंस में नहीं मिला तो बेस्ट क्या है, हिस्ट्री से करते हैं, हिस्ट्री नहीं मिला तो स्कोप फिर साइकोलॉजी में आ रहा तो साइकोलॉजी से करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स आ रहा तो इकोनॉमिक्स से करते हैं। सो यू नीड टू गो थ्रू दैट। देन आपको जो है आखिरी में जब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है और कॉलेज वेरीफाई करता है कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, आपने सारी चीजें सही की है, तो टाइम ड्यूरेशन में आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा एंड अपने जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से अपग्रेड फ्रीज पे डालना पड़ेगा। इस 4 स्टेजेस में हम चलते हैं। स्टेज 1 आपने एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से दे दिया है, सही एलिजिबिलिटी दी है, अब आएगा आपका रिजल्ट। काउंसलिंग की डेट्स कब आएंगे, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता क्या है, जून में आपका मिड जून तक बेटा एग्जाम खत्म हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हुए हैं, तो हो सकता है कि आपका प्रोविजनल आंसर की क्या आए जून लास्ट में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आए, जून लास्ट या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बेटा ये आपका आएगा। क्या, यहां पे आपका एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की जून लास्ट से लेकर के आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक चांसेस हैं। अब यहां पे याद रखिएगा एकमात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका रहेगा जो कि CSAS पोर्टल के फेज 1 को स्टार्ट करेगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को जाना है कमेंट सेक्शन में वो भी बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग से आपको मिल जाएगा। वो बस स्टार्ट करेगा, बाकी सब रिजल्ट के बाद। प्रोविजनल आंसर की जुलाई में, देन आपका आंसर की आएगा मिड जुलाई और आपका रिजल्ट वो आपका जुलाई लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में आपको चैलेंज भी करना होगा, तो रिजल्ट वगैरह जुलाई लास्ट तक आपके आ जाएंगे। अगस्त से आपकी फेज 2 CSAS का स्टार्ट होगा। सारी यूनिवर्सिटीज अपनी क्या करेंगी, पोर्टल को बेटा रिलीज करेगी। यूनिवर्सिटीज पोर्टल मैट्रिक्स आपका फेज 3 स्टार्ट होगा, जहां पे DU CSAS पोर्टल नाम से स्टार्ट करता है। यहां पे सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह होती कि जो आपने एग्जामिनेशन दिया है क्या वही 12th में पढ़ा था या नहीं, लॉक एंड की प्रेफरेंस होता है यहाँ पे। देन BHU जो है समर्थ कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम जो होता है वो स्टार्ट करता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी समर्थ पोर्टल जो है वो जो है चालू करता है। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, CUT स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपकी रेडी होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए, OBC SC ST का सेंट्रल लेवल होना चाहिए, याद रखिएगा। EWS डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिजिकली चैलेंज है तो वो सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट इस फाइनेंशियल ईयर का, और EWS सर्टिफिकेट भी आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। प्रेफरेंस स्ट्रैटेजी की बात बताऊं तो बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आपका ड्रीम कॉलेज क्या है और ड्रीम कोर्स क्या है वो सबसे पहले देखो। देन उसके बाद मिड लेवल कॉलेज के, अगर ये कॉलेज नहीं मिला तो ये मिल जाए, उसके बाद बैकअप कॉलेज, अगर वो नहीं मिला तो ये मिल जाए, तो 3 टीयर पे आप काम करते हैं। तो आपका ड्रीम कॉलेज, मिड लेवल कॉलेज एंड बैकअप कॉलेज पे आता है। ड्रीम कॉलेज में अगर कोर्स मिले तो पॉलिटिकल साइंस नहीं मिल रहा है तो हिस्ट्री मिले, हिस्ट्री नहीं मिल रहा है तो इकोनॉमिक्स मिले, इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा है तो ज्योग्राफी मिले, तो उस तरह से कोर्स को भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग DU की बात करें तो 200 प्रेफरेंस में बनाने पड़ते हैं, ठीक है। देन सिस्टम से आपको स्कोर और कैटेगरी के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉटमेंट होती है, ठीक है। ऑटो लॉकिंग फेज जो होता है, डबल चेक योर प्रेफरेंस, कि आप अपने प्रेफरेंस को दोबारा से चेक कीजिए कि आपने सही किया है गलत किया है, एंड देन प्रेफरेंस आपका लॉक होता है। DU में प्रेफरेंस बदलने का मौका तभी मिलता है जब आपका पहला अलॉटमेंट हो जाता है। BHU में प्रेफरेंस आप वो भी नहीं बदल सकते एक बार आपने लॉक कर दिया तो, ठीक है, दैट बिकम्स द फाइनल प्रेफरेंस। और बाकी यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है। अलॉटमेंट का जो ट्री है वो क्या होता है, ऑप्शन 1 आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको जो मिला है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और दूसरा है आप उसको अपग्रेड पे डाल दीजिए। आपको एक्सेप्ट किए, आप सेटिस्फाइड है, फी पेमेंट किए, फ्रीज कर दिए। दूसरा, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो उस कोर्स के लिए आपको अपग्रेडेशन पे डालना पड़ता है, ठीक है, कि आपको अलॉटमेंट हुई, अब इसके हिसाब से आप अपग्रेडेशन पे डाल दीजिए, ठीक है। देन क्या होगा, सिक्योरिंग द सीट्स, आपको वेरिफिकेशन और फी पेमेंट करना पड़ेगा कि कॉलेज वेरीफाई करेगा कि सारी चीजें सही है या नहीं, उसके बाद आप फी पेमेंट करेंगे, एंड फाइनली आपको क्या होगा, आपको जो है एक मौका मिलेगा उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहलाने का, ठीक है। ये आप उस यूनिवर्सिटी का फी पेमेंट करने के बाद स्टूडेंट कहलाते हैं, एडमिशन नंबर वगैरह जनरेट हो जाता है वहां पे। दूसरी चीज आपका स्पॉट एंड मॉप अप राउंड, अगर कहीं नहीं आपका एडमिशन होगा तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सीट्स जब बचती हैं तो स्पॉट राउंड आता है और मॉप अप राउंड आता है। इसके कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाते हैं, एंड जब कम जाते हैं आपके कट ऑफ तो आपके लिए इजी होता है वहां पे एडमिशन पाना। अच्छे कोर्सेज की सीट्स नहीं बचती हैं लेकिन अच्छे कॉलेजेस भी नहीं बचते हैं
यूनिवर्सिटीज भी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन उस हिसाब से फिर गेम वही बनता है प्रेफरेंस का, कि आप प्रेफरेंस कितनी अच्छी तरीके से बना रहे हैं, काउंसलिंग में कितना एक्टिव है। बीएचयू नहीं मिला, डीयू नहीं मिला, एयू नहीं मिला, तो आप सीयूएसबी की तरफ जा सकते हैं। क्या आपको जीएमआई मिल रहा है, जा सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ आप जा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका जो मास्टर पाथवे होगा, सीयूटी का एग्जाम आएगा, रिजल्ट होगा, देन यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के समय अलग अलग पोर्टल पे, अपना प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, आपकी सीट अलॉटमेंट होगी बेटा, देन उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे उस सीट को, और फिर आपका अपग्रेड करेंगे, फिर वेरिफिकेशन आपका कॉलेज करेगा, फिर आप फी पेमेंट करेंगे, फी पेमेंट करने के बाद आप अपग्रेड या फिर फ्रीज कर देंगे, एंड देन आप जो है फाइनली एडमिशन का होगा। मुबारक हो, आपको आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस तरह से कंप्लीट सारी यूनिवर्सिटीज की चलने वाली हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया। डेट्स को मैंने आपको बता दिया कि कब कौन से डेट्स हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम खत्म होगा तो मिड जून में, ठीक है, तुम्हें मैं बता देता हूं, ठीक है। डेट्स की बात करें तो कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। डीयू सबसे पहले मिड जून से, ठीक है, मिड जून से CSAS पोर्टल के फेज 1 को स्टार्ट करेगा, ठीक है। जून फेज 1 से मिड जून से स्टार्ट करेगा, मिड जून से लेकर के लास्ट जून तक वो स्टार्ट कर देगा, इसका आप निश्चिंत रहिए। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज जो है इंक्लूडिंग बीएचयू, डीयू, ये सभी जो हैं, ऑल यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये वेट करेंगी रिजल्ट का। प्रोविजनल आंसर की आते ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कब स्टार्ट होता है उससे पहले क्या आप रेडी हैं, दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ यू आर रेडी दैट इज गुड। आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिए, प्रेफरेंस बनाना स्टार्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, और इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।